हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मायावती की नजरें चिराग पासवान पर। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार में लोजपा एनडीए से अलग हो चुकी है, वहीं भाजपा ने चिराग पासवान के खिलाफ हमलावर रुख कायम कर लिया है। ऐसे में मायावती की नजरें विपक्ष के गठबंधन को मजबूत करने पर है। दरअसल बिहार में बसपा ने 6 पार्टियों के सहयोग से ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया है, लेकिन अगर ईवीएम के कारण ये गठबंधन चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाता है तो मायावती लोजपा को इस गठबंधन में शामिल करने की कोशिश करेंगी। आपको बता दें कि 6 दलों वाली ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट में सीटों का बंटवारा हो गया है और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा इस गठबंधन की ओर से बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इस बंटवारे में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को सबसे अधिक 104 सीटें मिली हैं। वहीं दूसरे नंबर पर मायावती की बहुजन समाज पार्टी है, जिसको 80 सीटें मिली। तीसरे नंबर पर ओवैसी की पार्टी AIMIM को 24 सीटें मिली हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं यूपी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जनतांत्रिक पार्टी सोशलिस्ट 5-5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि इस गठबंधन में बसपा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर दिख रही है और मायावती को भरोसा है कि चुनावों के बाद बसपा के साथ साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट भी सत्ता में पहुंचेगा। लेकिन मायावती अपनी जीत को देखकर हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाली नहीं है। दरअसल राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, और बात जहां चुनावों में ईवीएम की हो, फिर भाजपा की चाल को समझना मुश्किल है। इसीलिए जानकारों का ये कहना है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि भाजपा ईवीएम की मदद से बिहार विधानसभा चुनावों में भी धांधली करे। इसलिए मायावती इसकी तैयारी में अभी से जुट गई हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की कोई भी चाल जो है वो कामयाब ना हो पाए और बसपा सत्ता में आ जाए। वहीं बसपा सुप्रीमो चिराग पासवान की हर गतिविधि पर भी नज़र रखी हुई है कि कैसे भाजपा लोजपा को वोट कटवा कहकर चिराग पासवान को बार बार अपमानित कर रही है। ऐसे में मायावती चिराग पासवान के सामने उनके आत्मसम्मान का मुद्दा उठाकर लोजपा को ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट में शामिल कर सकती हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मायावती बिहार विधानसभा चुनावों में दोहरी रणनीति से जा रही है। पहला तो ये कि बसपा सहयोगियों के साथ सत्ता में पहुंच जाए और अगर ईवीएम के कारण इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो वह लोजपा को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करेंगी। ऐसे में बिहार में मायावती के बिछाए चक्रव्यूह से एनडीए की हार तय नजर आ रही है। इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।